एक बार 12th बोर्ड चालू हो गया तो फिर 12th बोर्ड का प्रेशर और आपके एंट्रेंस का प्रेशर, थाउजेंड्स और लैक्स में कंपटीशन है। बट जनरली व्हाट पीपल डू, आज लेक्चर हुआ है तो एक महीने बाद उठा के प्रैक्टिस कर रहे हैं। Hi guys, welcome to Maneuver. In this video, we'll talk about IPMAT, BBA and BMS entrance for the year 2027 and 28 एग्जामिनेशन। जितने लोग अभी 10th पास आउट होके आ रहे हो या 11th स्टैंडर्ड में हो, 27 या 28 के एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, सो किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सिलेबस, टाइम मैनेजमेंट, टॉप कॉलेजेस और कौन कौन से एग्जाम आपको टारगेट करने चाहिए। ठीक है, एज ए ऑलवेज सजेस्ट 3 से 4 एंट्रेंस तो आपको टारगेट करने चाहिए सो दैट यू शुड एंड अप विद द एटलीस्ट टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज इन इंडिया या तो स्टेट लेवल का बेस्ट कॉलेज। ठीक है, राइट इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन से एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो। और हाँ, ये वीडियो शेयर करो हर एक बीबीए, बीएमएस, आईपीमैट एस्पिरेंट को सो दैट दे शुड ऑल्सो स्ट्रेटेजाइज देयर प्रिपरेशन। चैनल पे लोग फर्स्ट टाइम आए हो मेन्यूवर के, हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो को लाइक और शेयर करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। एज आई ऑलवेज से, अर्ली प्रिपरेशन इज नथिंग बट गारंटेड सिलेक्शन। जितना जल्दी आप पढ़ाई चालू करोगे उतना आप सिलेबस को बेटर समझोगे, एग्जाम को बेटर समझोगे, कॉलेज को लेकर के थोड़ा सा क्लियर हो जाओगे कि ये सारी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो मुझे टारगेट करने हैं। एक बार 12th बोर्ड चालू हो गया तो फिर 12th बोर्ड का प्रेशर और आपके एंट्रेंस का प्रेशर दोनों होगा और उस समय बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कैसे अपन प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट माई प्रिपरेशन। देयर इज नथिंग एज सच फिक्स टाइम कि आज से मैं चालू करूं, कल से चालू करूं। आज मैंने डिसाइड किया ना मुझे टॉप बीबीए कॉलेज में या टॉप आईपीएम कॉलेज या बीएमएस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आज से पढ़ाई चालू करनी है। ठीक है, सो 1 or 1.5 year prior people start their preparation if they want to crack top college in first attempt only। बहुत लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर होता, वो ड्रॉप ईयर लेते हैं एंड देन दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। तो अपने को अगर ड्रॉप ईयर नहीं लेना या कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कॉलेज के साथ तो जितना जल्दी हो सके पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। राइट आफ्टर 10 पीपल स्टार्ट, 11th स्टैंडर्ड में है तो पढ़ाई चालू कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो ड्रॉप लेते हैं, मतलब इस एग्जाम लिखे 27-28 का नहीं निकला फिर ड्रॉप ईयर लिया उन्होंने। ठीक है, सो ये जनरली आइडियल टाइम है, लोग मतलब अपनी पढ़ाई चालू कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए फ्रॉम डे 1, जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो। पहले तो सबसे पहले मेन्यूवर के डैशबोर्ड पे जाके डैशबोर्ड का एक्सेस लो। इतने लोगों ने बैच ज्वाइन किया, आगे मैं बैच के बारे में भी डिस्कस करता हूँ। बेसिक ऑफ मैथ्स है ना, बेसिक मैथ्स का मतलब हो गया आपका टेबल हो गया 1 to 20, देन स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया 1 to 30 तक का स्क्वायर, 1 to 20 तक का क्यूब, फ्रैक्शन 1 to 20 तक का, स्पीड कैलकुलेशन। ओके, देन आपका मैथ्स के अंदर परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, बेसिक ऑफ नंबर्स हो गया, है ना। न्यूज पेपर रीडिंग, जो मम्मी पापा अभी तक न्यूज पेपर पढ़ रहे थे, अब वो आपका टाइम आ गया। आपको डेली बेसिस पे कोई भी एक न्यूज पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, पेज 1 एडिटोरियल या तो फिर द हिंदू, दोनों में से कोई भी एक न्यूज पेपर, पेज 1 एडिटोरियल पेज आपको रीड करना है। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप मेन्यूवर का ज्वाइन किया 27-28 का तो ये लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर आपको डेली बेसिस पे न्यूज पेपर मिलेगा, बट इसको आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे पढ़ना बिकॉज आपका एग्जाम कंप्यूटर पे। और एल्स व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ हार्ड कॉपी। मतलब स्ट्रांगली आई सजेस्ट हार्ड कॉपी लेके गंदा करके हाईलाइट करके रीड करोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसके बाद ग्रामर के सारे रूल्स है ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, सब कुछ। उसके साथ साथ ये वाली बुक आपको कवर करनी है, वर्ड पावर मेड इजी। इसका फोटो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, वो कैब के लिए इससे बेस्ट बुक पूरे इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, वर्ड पावर मेड इजी। इसके पूरे वीडियो बाय द वे आपके डैशबोर्ड पे भी दिए हुए हैं। ठीक है, रिसोर्सेस वाइज बुक्स, देन आपके मॉक टेस्ट, देन आपके लेक्चर के रिकॉर्डिंग, शॉर्टकट्स, मेंटरशिप, है ना, एंड कॉलेज कौन से सेलेक्ट करने हैं, कौन से करिकुलम को लेकर के, कौन से प्रोग्राम को लेकर के, ये सब को लेकर के गाइडेंस सेशन विल बी देयर विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से मुझे कॉलेज और कौन कौन से प्रोग्राम के लिए प्लान करने चाहिए। और हाँ, प्रिपरेशन के लिए ये है आपकी मेन्यूवर की सेट ऑफ बुक्स विच यू विल बी गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन। 50 क्वेश्चन पर टॉपिक दिया हुआ है, 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करके लेने सारे क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैचेस। ये स्क्रीन के ऊपर मैंने सारे नंबर दिया हुआ है। वी हैव लॉन्च बैचेस, काइंडली कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर, या तो डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके यू कैन ज्वाइन द बैच फ्रॉम देयर इटसेल्फ। ओके, टू ज्वाइन ऑनलाइन बैच लॉग ऑन टू menuvideo.com, गो टू द कोर्सेस, बीबीए एंट्रेंस में आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद 2026-27 पे यू कैन क्लिक IPMAT, BBA, BMS, सारे एग्जाम लिखने, then you can check out this batch. Once you join this program, so immediately you will join the batch and you will get all the access. और ये सारे एग्जाम्स के लिए यू विल बी प्रिपेयरिंग। ठीक है, और आपके वीडियो, ई बुक्स, मॉक्स एंड बुक्स, ऑल द मटेरियल यू विल बी गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, S2C बैच वी हैव लॉन्च फॉर द सेम। एंड इफ यू आर नॉट टारगेटिंग फॉर IPMAT एग्जाम, ओनली BBA, BMS के एग्जाम टारगेट करो, देन यू कैन चेक आउट दिस बैच। ठीक है, BBA, BMS, जिसमें आपको ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी।
ठीक है। एंड इफ महाराष्ट्र CET स्पेसिफिक इफ यू आर टारगेटिंग देन यू कैन चेक आउट द CET स्पेसिफिक बैच। सो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड या वन मोर थिंग, व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एटलीस्ट 3-4 लिस्ट ऑफ एग्जाम तो टारगेट कर लो। IPMAT हो गया आपका, NPAT हो गया, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन NPAT में आपको दिखेगा, फॉलोड बाय योर IPMAT एग्जाम, फिर सेट जनरल, उसके बाद जो कंपटीशन है वो CET में, महाराष्ट्र CET। जितने लोगों को नहीं पता, महाराष्ट्र में अगर आपको BBA, BMS, BCA, BBM, होटल मैनेजमेंट अगर करना है तो ये एग्जाम लिखना आपको मैंडेटरी है, महाराष्ट्र CET। फिर आपका सेट जनरल, क्राइस, CUT का एग्जाम हो गया, बाकी के भी एग्जाम है जो आप टारगेट कर सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिटेल सिलेबस। कौन प्रिपेयर करना है मैथ्स 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का, IPMAT, NPAT लिख रहे हैं तो थोड़े से एडवांस मैथ्स 11, 12 स्टैंडर्ड में जो अपने पढ़ा था एडवांस मैथ्स, ठीक है, थोड़े से हाई लेवल के मैथ्स होते हैं, वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट सेट जनरल, क्राइस्ट, CET ये एग्जाम लिख रहे हो आप, CUT लिख रहे हो तो उसके लिए आपका 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का जो मैथ्स है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट हाँ, उसमें भी थोड़े से ट्रिकी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। डेटा इंटरप्रेशन, डेटा सफिशिएंसी, DIDS जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वर्बल इंग्लिश का सेक्शन, देन लॉजिक, GK एंड करंट अफेयर्स, मेजरली ये सेक्शन है। फिर आपका CET लिख रहे हो तो आपको कंप्यूटर आ जाएगा, फंडामेंटल एंड अकाउंटिंग आ जाएगा आपके CUT में, क्राइस्ट वाले एग्जाम में। तो ये कुछ स्पेशल सेक्शन है जो आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप जब पढ़ाई चालू कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, मेरा डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप जाओगे मेन्यूअर के तो वहाँ पे भी एग्जाम इन्फॉर्मेशन में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, कॉलेज, स्कूल, बहुत जगह पे स्कूल बोलते हैं, बहुत जगह पे कॉलेज बोलते हैं, है ना, आफ्टर 10 स्टैंडर्ड। और या तो फिर आपने ड्रॉप ईयर लेकर फुल टाइम डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो। हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, यार देखो, अगर आपने 1 साल पहले आराम से पढ़ाई चालू किया हुआ है, ठीक ठाक टाइम है आपके पास, 12 बोर्ड का भी प्रेशर नहीं है, तो दिन के 2, 3, 4 घंटे बहुत हो गए, या 3 घंटे बहुत हो गए। सैटरडे संडे 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, ठीक है। तो वीकडे और वीकेंड में आपके आवर्स को डिवाइड कर लो। आपके अभी जो लेक्चर चल रहा है वो वीकेंड लेक्चर है, ठीक है, तो आप वीकेंड में आपके लेक्चर अटेंड कर सकते हो, फिर आपके प्रैक्टिस कर सकते हो, और वीकडे में भी अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, लेट इवनिंग, ये आपको जो भी टाइम कन्वीनियंट है उस टाइम पे आप टाइम सेव करो। रीडिंग न्यूज़पेपर, वो क्या भी है, मैं ये अर्ली मॉर्निंग ही सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। या तो फुल डे प्रिपरेशन करो तो भाई फिर तो क्या ही है, फिर तो आपको फोड़ना है, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है। मतलब आपको ड्रॉप ईयर लिया है अगर आपने और आप फुल डेडिकेशन के साथ 1 साल लगा के पढ़ रहे हो 8-10 घंटे दिन के, तो फिर तो क्रैक करना ही है। क्रैक क्या करना है आपको, फिर टॉप मारना है, ठीक है। और हाँ, ये जो पॉइंटर्स है वीक वाइज प्रिपरेशन, इसको लिख के आपके नोटिस बोर्ड पे लगा दो। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। वीक 1 में मान लो कि आपके 2 लेक्चर हुए, उसकी प्रैक्टिस आपकी 2nd वीक तक हो जानी चाहिए, और नेक्स्ट वीक तक उसका टॉपिक टेस्ट। लाइकवाइज आगे के लेक्चर की प्रैक्टिस एंड टॉपिक टेस्ट। टॉपिक टेस्ट में भी आपको इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट 3 टाइप के टेस्ट मिलेंगे एग्जाम में। बट जनरली व्हाट पीपल डू, आज लेक्चर हुआ है तो 1 महीने बाद उठा के प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज द बिग मिस्टेक डन बाय मेनी ऑफ द एस्पिरेंट। तो ये गलती नहीं करनी है। आगे भी मेरे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, सो डोंट मिस एनी सिंगल वीडियो व्हाइल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दिस एग्जामिनेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ले लो फटाफट, ठीक है। लिस्ट ऑफ टॉप कॉलेजेस, ऑब्वियसली IIM इंदौर, IPMAT लिख रहे हो अगर आप तो IIM इंदौर, IIM रोहतक, IIM जम्मू, बोध गया हो गया, फिर रांची हो गया, ठीक है। अभी रिसेंटली अमृतसर ने, शिलोंग ने चालू किया है BMS प्रोग्राम, IIM कोझिकोड ने चालू किया, बैंगलोर ने भी BBA प्रोग्राम चालू किया हुआ है। बेसिकली इस साल या नेक्स्ट ईयर तक मेजर IIMs आ जाएंगे UG प्रोग्राम में, ठीक है। तो भाई आपको फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट आफ्टर 12th यू विल बी इनटू IIMs, ठीक है। फिर अदर टॉप कॉलेजेस, बी स्कूल, NMIMS, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, सेंट जेवियर, जय हिंद कॉलेज, टिस हो गया आपका, DU, BHU हो गया, IPU हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेज है इंडिया में, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो CUT के थ्रू है, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ टॉप कॉलेज है जहाँ जिसको आप टारगेट कर सकते हो। जितने लोगों को टिस के बारे में नहीं पता, CUT लिखना पड़ेगा आपको, और टिस जो मुंबई में ही है, इनका बैचलर प्रोग्राम जो है एनालिटिक्स का, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो यू कैन थिंक अबाउट टिस एज वेल। लिस्ट ऑफ टॉप एग्जाम, कौन कौन से एग्जाम लिखने चाहिए। जनरली पीपल डू मिस्टेक कि 1 ही 2 एग्जाम लिख रहे हैं, बट मैं सजेस्ट करता हूँ 3-4 एग्जाम तो टारगेट करो यार, तब जाके एक अच्छा कॉलेज अपने को मिलेगा फॉर आवर करियर, ठीक है। IPMAT तो सब लिख रहे हैं, IPMAT सब लिख रहे हैं, IPMAT लिखना ही अपने को, है ना। और IPMAT के थ्रू मेजर जो जैसे निरमा भी हो गया, निरमा कॉलेज, उसके भी गेट्स ओपन हो जाते हैं थ्रू IPMAT इंदौर, ठीक है। तो IPMAT तो लिखो ही। NPAT हो गया, NPAT का भी मैथ्स थोड़ा टफ होता है, तो अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन की जरूरत है। सेट जनरल हो गया, क्राइस्ट हो गया, महाराष्ट्र CET हो गया, सेंट जेवियर हो गया आपका मुंबई में जो है। सेंट जेवियर की वेबसाइट पे जाना, मेजर पॉलिटिशियन, मेजर जो बॉलीवुड स्टार आपको यहाँ से मिलेंगे सेंट जेवियर मुंबई से, ठीक है। इनके वेबसाइट पे जाके एल्यूमिनाई सर्च करना, यू विल गेट इट। CUT UG हो गया एंड बाकी के एग्जाम भी, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ कुछ एग्जाम है जो आपको टारगेट करने चाहिए, और ये लिस्ट ऑफ टॉप कॉलेज है जो आपको टारगेट करना है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ाई चालू नहीं किया हुआ है, किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बिकॉज कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। अब ये लिस्ट ऑफ कॉलेज में बता रहा हूँ जो टॉप 10, टॉप 20 कॉलेज,
और या टॉप 30 पकड़ लो, सीट्स आर वेरी लिमिटेड, थाउजेंड्स और लैक्स में कंपटीशन है, तो आपको आपकी एक सीट सिक्योर करनी है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। 12 बोर्ड में प्रेशर ना आए तो जितना जल्दी हो सके पढ़ाई आपकी चालू कर दो। तो ज्वाइन मेन्यूअर बैच, स्क्रीन के ऊपर मैंने नंबर दिया, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर। और हाँ, 27 का अलग से व्हाट्सअप ग्रुप है, जाके वो भी ज्वाइन कर लेना और वीडियो शेयर कर देना हर एक BBA BMS एस्पिरेंट को, सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। अगर आप पेरेंट्स हो, मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके बच्चे को ये सारी चीज़ें आप गाइड कर सकते हो और ये सारे सिलेबस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करवा सकते हो। फॉर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, डू पोस्ट इन दी कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।